हाँ, कहाँ तक हो गया था अपना? वो कहाँ है तीसरा चौथा वाला? कहाँ तक हो गया था अपना? है मोल हो गया खत्म ना? अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा दिया नहीं पढ़ा है? अरे बहुत पीछे चल रहे हो, चलो चलो जल्दी। अच्छा, इस हफ्ते क्लास थी हुई ना, वहां दो हो गई इसीलिए। कल भी थी और आज भी थी। तुम्हारे में आगे होगी, है ना? ठीक, उनके आगे नहीं होगी। चलो तो हेडिंग डालेंगे भैया, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे इमेजिन करो मेरे पास में SO3 है। SO3 में क्या क्या चीज है मेरे पास? सल्फर है और ऑक्सीजन। सल्फर का मास कितना है भैया? 32। ऑक्सीजन का मास कितना है? 48, है ना? और SO2 का टोटल मास कितना हो जाएगा? 32 प्लस 48, 4 और 4 8। तो इसका टोटल मास कितना है? 80। इसके 80 ग्राम्स में से सल्फर 32 है और ऑक्सीजन 48। अब अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना चाहता हूं, मास का परसेंटेज, तो सल्फर का कितना मास है भैया? 32, है ना? सल्फर का परसेंटेज निकालना है। ये साफ हो रहा है गंदा हो रहा है? अरे यार, मेरे को सल्फर का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा मेरे को? सड़ गया है ये मालूम, उसको बुला के बताना पड़ेगा, बहुत हैंग करता है। मेरे को ऊपर क्या लेना पड़ेगा? मेरे को ऊपर लेना पड़ेगा मास ऑफ सल्फर, ठीक है। नीचे क्या लेना पड़ेगा मेरे को? टोटल मास, और मैं काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको? 100 से। परसेंटेज निकालता हूं, मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा भैया? 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास 80 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया 8 के टेबल में। 4 टाइम्स 4 10 का कितना आ गया? 40%। समझ में आया? सिमिलरली अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा बोलो? 100 माइनस 40 करके भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकता हूँ 100 से माइनस करके, दूसरा तरीका है, वो भी सही था, है ना? तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ऊपर मास ऑफ सल्फर रखा है, सल्फर क्या इस पूरे में एक एलिमेंट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट। अच्छा, नीचे 80 जो है वो क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास है, और काय से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग 100 से। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हो गया, और ये उसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया? क्या करना है? कुल मिलाकर परसेंटेज निकालना है। आप इतना नोट करो, फिर मैं सवाल देना शुरू करता हूँ, सवाल लगाएंगे। थ्योरी खत्म, न्यूमेरिकल शुरू। मेरी रात के 9 बजे नहीं 8 बजे तक क्लास है, मेरा पैर अभी से दुखना शुरू हो गया है। एक ही क्लास लिया हूँ, पता नहीं आज पूरा दिन कैसे कटेगा, बड़ा मुश्किल है भाई साहब। तो आज मैं थोड़ा बैठ के पढ़ाऊंगा, है ना? धन्यवाद मैम। हो गया? लिख लिए क्या? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फाइंड आउट द परसेंटेज, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, find out the percentage of carbon, hydrogen and oxygen by their mass, by their mass in glucose, by their mass in glucose। चलो सॉल्व करो जल्दी से। मैडम वो दोनों नोटिस निकाल दो। आया? आंसर आ गया है?
ये कहाँ पहुंची, जल्दी कर बेटा। 160 गलत है, मोलर मास। वन 160 नहीं होगा ग्लूकोज का मास, 180 होगा। जोड़ी ओड़ी गलत है, कुछ गड़बड़ की है। तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा भैया तू कहाँ पहुंची? हाँ वो कार्बन आ गया 40। अच्छा जल्दी निकाल, थोड़ा स्पीड बढ़ा। हाँ जी, ग्लूकोज हो गया आपका C6H12O6। ये 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। ये हो गया 4 और 6 10, कैरी ओवर 1, 8 9 और 9 18, कितना आ गया 180। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, 6 इंटू 12, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, कितना परसेंट आ गया 40%। नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 20 बाय 3 जो है 3 6 जा 18, बचा 2, पॉइंट लगाओ, 6 जा 18, फिर बचा 2, 6.67, तो 6 को राउंड ऑफ करते। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ज्यादा आसान है करना। 100 माइनस 40 प्लस 6.67, 100 माइनस 46.67, ठीक है। 100.00 माइनस 46.67, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 4 गया 5, तो कितना आ जाएगा 53.33%। समझ में आ गया पक्का, ठीक। बोलूं अगला सवाल, बोलूं मैं, अगला सवाल लिखेंगे। A compound contains 20% nitrogen. A compound contains 20% nitrogen by its weight. A compound by its weight, वजन by its weight. A compound contains 20% nitrogen by its weight. If its one molecule contains 2 atoms of nitrogen, if its one molecule contains 2 atoms of nitrogen, find molecular mass of the compound. आ गया आंसर। चल अभी क्या बोल रहा है कंपाउंड के बारे में, अपने क्या दिया, क्या आवाज था, शुगर के कुछ आवाज आया, कहीं से आया ना आवाज, कुछ चूहा हुआ का तो नहीं है, मेरे पैर से भी नहीं आया। चलो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास कितना दिया है भैया। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे आएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ठीक। अब 20% तो ये दिया मास ऑफ नाइट्रोजन। अभी आप वहां पे पीछे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे थे, तो उसमें आपने मास ऑफ कार्बन कितना पुट किया, देखो 6 इंटू 12 पुट किया। अब भी वाले सवाल में कहाँ देख रहा है भाई, अब भी ऊपर जस्ट कार्बन का परसेंटेज में मास कितना पुट किया
6 इंटू 12, 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? उसका 12 मास होता है, 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 6 एटम है बोल रहा है ना, 6 एटम होता है ग्लूकोज में, करके 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ कितना एटम है बोल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर है, किससे? 14 डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मॉलिक्यूलर वेट तो फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये कट गया, 14 10 जा कितना आ गया? 140 ग्राम पर मोल। समझ में आया बेटा कैसे किया मैं? ठीक हो गया, बढ़े आगे। अगला सवाल लिखेंगे। hemoglobin contains 0.25% carbon. Hemoglobin contains 0.25% iron, सॉरी कार्बन नहीं, आयरन, माफ करिएगा, आयरन by its weight. If molecular mass of hemoglobin is 89600, ये लिखा है 89600, find out number of iron atoms per molecule, of hemoglobin, और वो लिखेंगे क्या अपना, हाँ, Fe का मास, एटॉमिक मास 56, Fe का एटॉमिक मास 56। ठीक है, चलो ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, आंसर तेरे को बताना है, मेरे को थोड़ी बताना है, मेरा तो काम हो गया। हाँ, और तुम लोग का आओ, मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन कितना है बेटा? 56। तो 2 एटम का मास कितना होगा? 256, मतलब 2 इंटू 56 है ना, और 3 एटम का 3 इंटू 56, और मास ऑफ एक्स एटम ऑफ Fe कितना हो जाएगा? 56x हो जाएगा। नाउ परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। परसेंटेज दिया है क्या? 0.25। मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 56x। मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या? 89600 इंटू क्या? 100। समझ आ गया? ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैं, ये इसको मैं 1/4 लिख रहा हूं, मेरे को अच्छा लगता है। बराबर क्या हो गया? 56x बाय 896। इस सबको इधर भेज दे रहा हूं, 896 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 56 बराबर x। 4 के टेबल में कट जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, 1 और 16 कितना? 4 टाइम्स, कितना आ गया? 224 डिवाइडेड बाय 56। 2 के टेबल में काट ले 28, 112, फिर 2 के टेबल में काट ले 14, 5, 56, फिर 2 के टेबल में काट ले 7, 28, अब 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। समझ में आ गया भैया? ठीक है नहीं? चलो जल्दी से नोट करो, तो मैं अगला सवाल दूं। अरे मिटाएगी क्या? जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी लिख चल। एम्पिरिकल फार्मूला भी पढ़ना है आज, पेपर दिए थे सब। हाँ, बहुत सारा कराया था मैं।
वो क्लास में बन रहे थे, वहां जाने के बाद मेरे पता घर नहीं जाने क्या के बाद ओवरऑल 12 क्वेश्चन बना। अभी यहाँ कुछ भी नहीं बन पाया। कुछ भी नहीं बनाई? मतलब बना, लेकिन जितना बनाना था वैसा नहीं बना। मतलब तो 7 महीने हो गए ना, टेस्ट नहीं दिलाया, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट तो करना ये था। यही तो एग्जाम का स्ट्रेस है, टेस्ट नहीं दिया था। ये एग्जाम का स्ट्रेस है, इसीलिए धीरे धीरे दूर होगा। तू बनाया सारे? एक छोड़, एक छोड़ा। वो आखिरी क्वेश्चन में क्या था, ओपनिंग मॉलिक्यूल आइटम में थोड़ा हो गया। तू टाइम कमी हो गई थी। जबकि सोचो उस पेपर में मैं गलती से 30 सवाल डाल दिया था, फिर मैं यहाँ नोटिस में देखा कि मैं तुम्हें 20 ही लिख के दिया हूँ, तो मैं 10 सवाल कटवाया उसमें से, नहीं तो आखिरी के 10 सवाल और भारी भारी थे। सर क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे थे इतना लेकिन टफ नहीं अच्छी थी। था। पहला टेस्ट था, धीरे धीरे आएगा, चलो कोई नहीं। अभी जो गलती हुई उसको सुधारना है ना, यस। और बस फिर अगला टेस्ट तुम है। इस संडे रखूं नहीं रखूं वही सोच रहा हूँ मैं। तो रख लो सर, क्योंकि फिर 21 वाला मैंने दे पाऊंगी। क्यों? पूरी नीट। अच्छा 21 को रीनीट है क्या? अच्छा तो वहां भी एक बच्चा है नहीं दे पाएगा, बायो वाला। इसलिए 20 अभी कर रहे 14 वाले में। 14 वाले में कर देंगे, चल। अच्छा 21 को है संडे, मैं सोच रहा था 20 को संडे। अरे यार मेरा एक तो कैलेंडर में ना लास्ट वाला दिन सैटरडे है, तो मैं हमेशा एक दिन पहले सोच लेता हूँ। मैं अपनी बहन को 20 तारीख को लेने जाने का प्रॉमिस कर दिया हूँ। 20 को संडे। नागपुर है मेरे। मेरे कैलेंडर में क्या है कि मैं कैलेंडर है ना फोन में, चल पे कहाँ गया, तो इसमें जो है ना रे, अभी आखिरी वाला जो है सैटरडे है, तो मेरे हिसाब से आखिरी दिन संडे होता है, इसमें फर्स्ट दिन संडे है, तो मैं 20 तारीख को मान रखा हूँ संडे। सैटरडे, ए संडे। संडे। और मैं 20 तारीख को अपनी बहन को प्रॉमिस कर दिया हूँ नागपुर जाऊंगा लेने के लिए करके, उसको आना है घर। चलो 21 को चला जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा उससे बात। हाँ अगला सवाल लिखेंगे, हो गया नोट? यस। अगला सवाल लिखेंगे। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक तो ड्रग है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती, कंटेन्स 9% सल्फर, कंटेन्स 9% सल्फर by its weight, contains 9% sulfur by its weight. Find out minimum possible, find out minimum possible molecular mass, find out minimum possible molecular mass of penicillin. इतना ही सवाल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहा है, नया टाइप का सवाल है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मांग रहा है ना, तो मास कम से कम होना चाहिए। मास कम से कम होने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में एटम का नंबर कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम सल्फर का कितना एटम डाल सकता हूं? एक। जीरो क्यों नहीं डाल सकता, जीरो तो 1 से भी छोटा है। फिर सल्फर ही नहीं होगा, लेकिन बोल रहा है 9% है सल्फर, मतलब सल्फर तो है, और सल्फर है तो मिनिमम कितना उसका मॉलिक्यूल होगा, कितना एटम होगा? एक। तो लिख लेना कहीं पे, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इज इक्वल टू 1। कम से कम कितना एटम रहेगा? एक। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इज इक्वल टू 1, कम से कम एक रहेगा। किसी के लिए भी, जिसका भी बोला है उसका एक एटम होगा, ठीक। नाउ परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। कितना परसेंट बोल रहा है? 9%। मास ऑफ सल्फर इंटू 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब वो तो है नहीं अपने पास में, डिविजिबल तो है नहीं, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 3 जा 27, ठीक है, 32, 12 में से 7 गया 5,
कितना आ गया 50, 9 5 जा 45, 5 और ये आखिरी वाला 0, फिर 9 5 जा 45, फिर ये 5 डेसिमल लगाओ 50, फिर 9 5 जा 45, चलता जाएगा मामला। तो आंसर आ जाएगा 355 ग्राम पर मोल। समझ में आया भैया? ठीक है ना? अच्छा, वो मॉड्यूल दिखाना। एक क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया ऐसा ही रिलेटेड जेई मेंस में आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ है, पेज नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। इसको लिख लो पहले, फिर है। हाँ, वो तो जहां से भी इधर उधर से जो अच्छा लगा वो डाल दिए। तो आ गया आंसर, पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटीन ए कंटेन्स 0.3% ऑफ ग्लाइसिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है। द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन ए इज। ठीक है, बन जाएगा, ट्राई करो। आ गया? हाँ सही, ठीक। ग्लाइसिन का कितना मॉलिक्यूल, पूरा ग्लाइसिन को ही आप एक मान लो। ठीक है, प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें एक ग्लाइसिन भी अमीनो एसिड है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए हम ग्लाइसिन कितना मान लेंगे? 1, और फिर वैसे ही सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? चलो जल्दी से करो। आ गया? हाँ 25। 0.3% ग्लाइसिन है। परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है अमीनो एसिड, कितना बोल रहा है? 0.3%। अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है ना? तो बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल कितना मान लेंगे भैया? ठीक है, समझ में आ गया। ग्लाइसिन का कितना मॉलिक्यूल है? 1। नाउ परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लाइसिन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटीन। पूरे प्रोटीन का है मॉलिक्यूलर मास मान लो, मल्टीप्लाइड बाय क्या भैया आपका 100। तो 0.30, इसका मास दिया है 75, और मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या 100। मॉलिक्यूलर वेट बराबर 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.3। डेसिमल हटाओगे, ऊपर क्या आ जाएगा 10, कितने टाइम चला गया 25। आंसर आ गया 25 इंटू 10⁻³ ग्राम पर। ठीक है, 10⁻³ में ही मांगा है शायद ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। समझ आ गया पक्का? ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो हमने क्या किया, सेम वही सल्फर की जगह हमने क्या ले लिया? ग्लाइसिन ले लिया। ठीक है, एक तो थोड़ा सा गंदा टाइप का सवाल है, तू टेंशन नहीं लेना, नहीं पूछेगा तेरे में, यही पूछेगा, है ना? ये बन जाएगा। चलो बाकी लोगों को तो कराना पड़ेगा, तो एक तो कराता हूं मैं, तू ये नोट कर ली, आ गया था। चलो सवाल लिखना भैया। अ कंपाउंड कंटेन्स 4%, a compound contains 4% sulfur by its weight, a compound contains 4% sulfur by its weight and क्या कहते हैं इसको अपना 4% ऑक्सीजन बाय इट्स वेट, 4% सल्फर बाय इट्स वेट एंड 4% ऑक्सीजन बाय इट्स वेट, दोनों है उसमें। ठीक, फाइंड मिनिमम पॉसिबल molecular mass of the compound. Find minimum possible molecular mass of the compound. है 625 और 800, 400 क्यों नहीं? एक 400 एक 800,
तो मिनिमम निकालने बोला है ना, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, 400 या 800? 400। तो आंसर 400 हो जाएगा। वो गलत है आंसर। एक घर में एक बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली है। अब वो बिल्ली बड़ी हो गई, बड़ी बिल्ली हो गई है ना, फिर उसके ब्याह हुआ, उसके बच्चे हुए, तो छोटे छोटे बिल्ले पैदा हुए, है ना। पहले बिल्ली थी, अब बिल्ली आप देखो अंग्रेज लोग के घर में, अपने यहाँ तो बिल्ली बिल्ली अपन लोग पालते नहीं, घर वाले बोलते हैं छी क्या जानवर है करके, है नहीं। तो जो घर का गेट होता है अंग्रेजों के यहाँ, उस गेट में बिल्ली के आने जाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा रास्ता रखा है जिससे बिल्ली आती जाती है, ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया। तो बिल्ली इससे जा रही थी, है ना, बड़ी बिल्ली थी। अब वो भी बच्चे पैदा हुए बिल्ली के, अब उनको जाना है, तो वो छोटे हैं, तो घर वालों ने उनके लिए छोटा गेट बना दिया है। सही किया गलत किया? अच्छा किया। तो बाहर रहेंगे क्या बेचारे? अभी तो घर के अंदर जाएंगे ना। घर के अंदर जाएंगे कैसे? अगर दरवाजा नहीं बनाएंगे तो जाएंगे कैसे? पहले वाले दरवाजे से भी तो जा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो आने के लिए बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, जाना ही तो है ना। बड़े से तो जा सकती ना। अब ये जैसे दरवाजा बनाए तो तेरे नाप का थोड़ी ना, वो तेरे से तो बड़ा ही है ना। तू 5 फीट 6 फीट की है, वो 8 फीट का दरवाजा है, तो तेरे से तो बड़ा ही है ना। अच्छा इमेजिन करो कि उनके घर में एक छोटी बिल्ली होती, तो उन्होंने छोटा दरवाजा बनाया। अब बड़ी बिल्ली आ गई, तो बड़ी बिल्ली जा पाती क्या इस छोटे दरवाजे से? तब इनको क्या करना पड़ता, इसी को भी बड़ा कर सकते थे। 2 छेद क्यों करना दरवाजे में, है नहीं। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर इस रास्ते से जाना है, अगर बिल्ली को जाना है, तो रास्ता कम से कम किसके आकार का होना चाहिए, छोटी बिल्ली के आकार का या बड़ी बिल्ली के आकार का? बड़ी बिल्ली के आकार का होना चाहिए। समझ में आ गया। अब मेरे पास में 2 आइटम है, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर। ऑक्सीजन का भी 4% है और सल्फर का भी 4% है। इसका मास है 16, इसका मास है 32। मॉलिक्यूल कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए कि छोटा वाला आइटम आ जाए या बड़ा वाला आइटम आ जाए? बड़ा वाला आइटम आ जाए। अच्छे से समझ में आया? पक्का? ठीक। तो मैंने सल्फर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितना, 4%। मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 बराबर 4। एक एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 इज इक्वल टू 4। ये नीचे आ जाएगा, 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 बराबर मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया आपका, 800। समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूल में अगर एक सल्फर एटम है तो उसका मिनिमम मास कितना होगा, 800 ग्राम पर मोल, 4% सल्फर होने पर। अब मान लो मैं यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मान लेता हूं, उसी समय x मान लेता हूं, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ये कितना हो गया, 4। मास ऑफ ऑक्सीजन 16x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मॉलिक्यूलर वेट तो मेरे पास आ गया है ना। मॉलिक्यूलर वेट अब कितना मान लिया मैंने, 800 बड़े वाले के हिसाब से। समझ में आ गया? 800 में मैं ये देखना चाह रहा हूं ऑक्सीजन के एटम कितने आते हैं मेरे पास। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, 4 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16 बराबर क्या आएगा, x। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 4 के टेबल में 4 टाइम्स कट गया, 8/4 कितना आ गया, 2 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं बड़ी बिल्ली के लिए दरवाजा बनाता हूं तो उसमें से छोटी बिल्ली कितनी जा पाएगी, 2। पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल, चले जाएगी। ठीक, अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूं छोटी बिल्ली के लिए। छोटी बिल्ली कौन है मेरी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना दिया है सवाल में,
4%। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग हल करता हूं, है ना, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया, 4, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 1। अब मैं छोटे आइटम को मान रहा हूं कि ये मिनिमम ले लूं अगर, तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया 4 से, कितना आ गया 400 ग्राम पर मोल। अभी अगर मैं इसको 400 ग्राम पर मोल मान लेता हूं तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने आते हैं, सल्फर एटम्स x ले लिया, परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, परसेंटेज ऑफ सल्फर भी दिया है 4, मास ऑफ सल्फर कितना लूंगा और मॉलिक्यूलर वेट लूंगा इस बार 400 के हिसाब से। फोन बज रहा था क्या? हाँ बज रहा था। संतु यादव, अरे बाप रे, इंटू, हाँ 32 इंटू एक्स, है ना, ये कट गया तो ये 4 बचा है ना, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 32, 16 बाय 32, 1/2 बराबर आ गया x। मतलब हाफ एटम ऑफ सल्फर। इसका क्या मतलब है, अगर मैं छोटे बिल्ले ऑक्सीजन के हिसाब से दरवाजा बनाता हूं तो मैं इसमें सल्फर कितना घुसा सकता हूं, बड़ा बिल्ला कितना जा सकता है, आधा। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आधा आइटम सल्फर का डाल सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो दरवाजा कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए कि बड़ा बिल्ला आसानी से घुस जाए, बड़ा आइटम आसानी से आ जाए। तो बड़ा आइटम आसानी से कब आएगा, जब मैं मास कितना लूंगा, बड़ा आइटम कौन है, सल्फर। सल्फर आसानी से कब आएगा, जब मास कम से कम 800। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक, चलो बेटा नोट कर ले। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है, फोन में बात कर लेता हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ घर ही है, घर है बिल्कुल अपना ही घर। हाँ मैं बोल दूंगा, चलो हाँ ठीक, ओके। हाँ बेटा हो गया क्या? चलो आगे बढ़ेंगे और कर लोगे अब इस टाइप का। समझ में आया कि बड़ा मॉलिक्यूल आ जाना चाहिए, छोटा वाला तो खैर घुस जाएगा साइड साइड में, बड़ा वाला बैठ जाना चाहिए। अभी जैसे मान लो बेड खरीदना है, अब पिताजी की जो लंबाई है वो है 6.5 फीट, माता जी की लंबाई है वो 5.5 फीट, और छोटा बच्चा है उसकी लंबाई 2 फीट। तो 2 फीट का बेड खरीदोगे क्या? सबसे कितना बड़ा क्या बेड खरीदोगे कि सबसे बड़ा आदमी जो है वो समा जाए उसमें। वैसे ही कुछ केस है यहाँ, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये परसेंटेज वाले बन जाएंगे आप, है ना, इजी, एक आध ज्यादा सवाल आता भी नहीं है इसमें। हेडिंग डालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सब नेक्स्ट टेस्ट में नहीं, सभी टेस्टों में, हाँ ऐड होते जाएगा। आप जनवरी में जब दिसंबर में टेस्ट दोगे तो ये भी पूछा जाएगा, है ना, वो छोड़ेगा नहीं पीछा आपका। क्योंकि नीट में और जेई में तो पूरा आएगा ना, कि केवल जनवरी का आएगा, ऐसा तो नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला सुना, एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये हमें शो कर रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम। समझ में आ गया? ठीक। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे, 1:2:1। तो C1H2O1 या कह लो CH2O, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। समझ में आ गया?
तो इस एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर सबसे पहला हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर पहला साइड हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और लिखेंगे डैश करके शोज एग्जैक्ट नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखेंगे शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, shows exact number of atoms of different, shows exact number of atoms of different elements present in a molecule, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम 6, 12 और 6। समझ में आ गया पक्का? एग्जाम्पल लिख लो ग्लूकोज और C6H12O6 लिख लो। एग्जाम्पल लिखो ग्लूकोज और फॉर्मूला लिख लो C6H12O6। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगला साइड हेडिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। shows simplest whole number ratio, shows simplest whole number ratio of number of atoms of different elements, shows simplest whole number ratio of number of atoms of different elements present in a molecule, ठीक है जी, है ना। एग्जाम्पल लिख लेंगे अब ग्लूकोज, फिर से C6H12O6 ऐसे काट देंगे और लिख लेंगे C1H2O1 या CH2। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लिए तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ आ गया यहां तक के? ठीक, अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, आप मेरे को करके दिखाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे, मैं बना ले रहा हूं, पहले मेरे को बना ले दो, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगला आप लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगला आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास और अगला आप लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और एक छोटा सा कॉलम अरे चल रही, छोटा सा कॉलम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, छोटा सा पतला सा, वो मैं बताऊंगा काय के लिए, है ना। चलो अब आप बना लो ऐसे और आप मेरे को करके दिखाओ। C2H6 H2H2O8 C4H8 और C6H6, अगला C6H12 N2O4 C5H10 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। शाइनिंग को बंद करवाता हूँ और धीरे से। चलो एम्पिरिकल निकालो जल्दी से। हाँ वैसे ही दिखता है, जैसे इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा? CH3 नहीं होगा? हाँ CH3, हाँ आ गया क्या? दे रहे, चल जल्दी कर।
चलो ठीक है, निकाल लोगे, तुम पे भरोसा है मेरे को। मास वास, चलो इधर देखो आप, चलो छोड़ो, इधर देखेंगे बोर्ड पे। थोड़ा बहुत मास वास नहीं आया होगा ना? हाँ ठीक है, बहुत आओ। अरे एक तो और डाल देना इसी में ही। C5H10 आ गया ना, एक तो छूट गया था, C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास 342 होता है ना, ग्लूकोज सुक्रोज है। चलो एम्पेरिकल फार्मूला और निकाल लो उसके बाजू में। यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला आ गया आपका CH3, यहाँ HSO4, यहाँ 4 से काट दिया CH2, यहाँ आ गया CH, यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया NO2, यहाँ आ गया आपका CH2, और यहाँ आ गया C12H22 और O11। ठीक है, सेम आएगा क्योंकि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो। मोलर मास इसका आया होगा आपका 30, और इसका आया होगा मेरे को जहां तक लग रहा है H2H2O8 का 190 कितना 4, हाँ 194। C4 48 और 8 56, C6H6 का 78, C6H12 हो गया आपका 72 और 12 84, N2O4 28 प्लस 64 92, और C5H10 का आ गया आपका 70। आ गया ऐसे ही है ना। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास कितना हो जाएगा 15। आया ऐसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो फॉर्मूला दिख रहा है उसका मास निकालना है। इसका मास आया होगा 97, इसका मास आया होगा 12 और 2 14, 12 और 1 13, 12 और 2 14, और ये आया होगा आपका 32 प्लस 14 46, ये 14 और ये 342 का 342। समझ में आया पक्का? ठीक, तेरा पेन दे दिया ना। हाँ, अब देखना एक चीज नोटिस बोर्ड करना आप लोग, भैया आओ इधर। अच्छा, इस रंग भी बदल सकते हैं, ये वाला लेंगे। हाँ, अब एक चीज देखना आप लोग, अगर मैं यहां राइट, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, कैसे जा पाऊंगा? इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ में आया? ठीक, यहां से यहां जाना चाहता हूं, क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां से यहां जाना चाहता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से यहां जाना चाहता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से यहां जाना चाहता हूं 6 से, यहां से यहां 2 से, यहां से यहां 5 से। दिख रहा है? C1 है ना, C5 है, और यहां से यहां 1 से। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मैं कहां पहुंच सकता हूं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो मेरा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू क्या? n। समझ में आ गया भैया? तो ये एक मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। ठीक, अरे बहुत बेकार करता है कभी कभी हरकत ये। हाँ, अब आ जाओ अगला वाला। अब दूसरा रंग लेंगे अपन, ये वाला लेते हैं। हाँ, अब अगर मैं 30 को 15 से डिवाइड कर दूं, है 30 को 15 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा बोलो? 2 आ जाएगा? मजा नहीं आ रहा रंग में यार, एकदम फंकी कलर चाहिए मेरे को। ये तो वहीं आ गए हम, ये ठीक। हाँ 1, अच्छा ये तो मुश्किल हो गया तुम लोग के लिए लग रहा है ना। ये 100 में कितना कम है? 3। ये 200 में कितना कम है? 6। कितनी बार लग रहा है डिवाइड हो? 2 बार। ठीक है ना। ये डिवाइड करने जाओगे बेटा आप
56, हाँ 4 टाइम्स, ठीक है। 13 6 जा 78, घर में डिवाइड कर लेना अगर आपको डाउट हो रहा है तो, हो जाएगा डिवाइड, है ना। ये डिवाइड करने जाओगे 84 बाय 14, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स और 42 टाइम्स। और अब आप इसको, एक मिनट अर्जेंट है। हाँ सर, हेलो, अरे यार डिवाइड कर लिए क्या? इसका आंसर आ गया आपका कितना, 6, है ना। और ये वाला डिवाइड होगा कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2। हाँ सर, हाँ नहीं बताया, मैं किसी को मना किया था तो मैं किसी को नहीं बताया। अब वो तो ऐसे ही आ रहा होगा जीवन में कुछ बात करने के लिए। हाँ ठीक, हाँ हाँ जी, एक का फोन आया फिर दूसरे का फोन आ गया, चलो समझ में आया। अब आप जरा नोटिस बोर्ड करो अच्छे से, ये नंबर 2 है और ये नंबर भी, ये नंबर 2 है, ये नंबर भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है, ये भी 5, अच्छा दिख ही नहीं रहा होगा, ये 1 है, ये भी 1 है। मेरे कहने क्या मतलब है, हम जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने क्या माना है, n, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 30 को 15 से डिवाइड करके, यानी मॉलिक्यूलर मास को काय से डिवाइड करके, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। समझ में आया भैया, ठीक। तो ये अपना दूसरा वाला आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एक तो तीसरा फॉर्मूला और है जो आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है तीसरा वाला, इसका डेरिवेशन पहले मैं कराया करता था, इसका 2 पेज का डेरिवेशन है लंबा चौड़ा, मैं भूल गया, 10 साल पहले कराया था आखिरी बार, भूल गया। 2 पेज का डेरिवेशन है, वो सब करने के बाद याद केवल इतना रखना है आपको कि वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। कितना होता है वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अब यहां वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी ना किसी गैस का डेंसिटी को हाइड्रोजन के डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन वो कहीं काम नहीं आता है। केवल आप इतना याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है पक्का। जो मैंने ऐड किया ये ऐड करिए और ये तीनों फॉर्मूला लिखिए आप, फिर मैं अपन न्यूमेरिकल करते हैं उसमें। हो गया भैया, लिखना, सवाल लिखेंगे एक तो। A hydrocarbon contains 80% carbon and 20% hydrogen by its weight. Find empirical formula of the compound. करना है, कैसे क्या है। अब देखो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछता है। जब कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल आए, दूसरा रंग लेते हैं बढ़िया वाला, थोड़ा ऐसे हिंट टाइप का, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले, नहीं है मजेदार नहीं है, यही ले लेते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है कि एलिमेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, कार्बन और कभी कभी ऑक्सीजन भी रहेगा। फिर आपको लिखना है उसका परसेंटेज कितना दिया है बाय मास, तो मास का परसेंटेज इसका कितना दिया है 80% और इसका कितना दिया है 20%। समझ में आ गया पक्का। नाउ परसेंटेज बाय मास के बाद अगला जो है वो क्या अपना है, एटॉमिक मास, या इसी को कह लो मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। अब देखना, जैसे ग्लूकोज है C6, या चलो बहुत बड़ा हो गया, C6H12, ये कंपाउंड है मेरे पास, हेक्सीन है। इसके 1 मोल में मेरे पास कार्बन का कितना मोल है
6 मोल, और हाइड्रोजन का कितना मोल है 12। इसका अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला ले लेता हूं तो आएगा CH2, और ये फॉर्मूला क्या शो करेगा, इसमें 1 मोल कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन है, उनका एग्जैक्ट नंबर शो कर रहा है या उनका रेशियो शो कर रहा है? किसका रेशियो शो कर रहा है? कार्बन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 2 मोल, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल का रेशियो शो कर रहा है। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। इसमें C5H10 में इसके 1 मोल में कार्बन का कितना मोल है 5, हाइड्रोजन का कितना मोल है 10। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा CH2। ये किसका रेशियो शो कर रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स का। समझ में आया? तो मार्जिन के ऊपर लिखना एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज रेशियो, एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज रेशियो of number of moles, empirical formula shows ratio of number of moles of different elements in a molecule। क्या शो करता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया? ठीक। तो अब मेरे को मोल्स निकालना है। अब मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है बेटा? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मेरे पास मोलर मास तो है 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 है, मेरे को आता है। अगर मेरे को वेट इन ग्राम मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब मान लो मैं मान लेता हूं कि इस कंपाउंड का 100 ग्राम है मेरे पास, तो कार्बन का मास कितना है उसका 80%, तो 100 ग्राम का 80% कितना होगा 80। तो आप ये मान लो कि जितना भी परसेंटेज दिया है वही उसका मास है, काम बन जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे? 80 डिवाइडेड बाय 12, और यहां कितने आ जाएंगे 20/1। समझ में आया क्या किया मैं? 100 ग्राम टोटल मास मान लिया, उसमें कार्बन का मास कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 80% दिया है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 20। ठीक है? पक्का? 4 के टेबल में 3 टाइम्स 20 टाइम्स, आंसर आ गया 20/3, यहां आ गया 20/1। मोल नहीं है, क्या है? मोल का रेशियो। तो लास्ट में मेरे को चाहिए अब मोलर रेशियो। तो अब मैं मोलर रेशियो कैसे निकालूंगा? जो सबसे छोटे मोल है उससे मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। सबसे छोटा कौन सा है? 20/3। तो 20/3 डिवाइडेड बाय 20/3, 20/1 डिवाइडेड बाय 20/3, ये तो 1 आ गया। इसको क्या लिख दूंगा मैं? 20/1 इंटू 3/20, ये कितना आ गया 3, 20 कट गया। कार्बन का क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया आपका, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 3, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। समझ में आया? पक्का? ठीक है। क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। तो हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, और जो सबसे छोटा मोल आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, मोल का रेशियो हो गया। समझ आ गया? पक्का? चलो जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल देता हूं। चले भैया, बोलूं मैं? A compound contains 75% carbon and 25% hydrogen. carbon and 25% hydrogen. If its molecular mass is 30, find out its molecular formula। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो इसको। CH3 नहीं आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH4 आ रहा है। अच्छा, ये वाला CH3 वाला यहाँ था क्या? ठीक ठीक, मेरे से मिक्सअप हो गया थोड़ा, है ना। तो इसमें लास्ट में ना सवाल में से वो काट देना बस, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बस लिखना। वो मॉलिक्यूलर मास को काट दो, वो काट दो ना, शुरू में बता रहा हूँ।
A compound contains 75% carbon and 25% हाइड्रोजन। If it's molar. आओ उसको काटो, मोलर मास को काट दो, मॉलिक्यूलर मास इस 30 को काट दो। ओ इस क्वेश्चन का था, मैं गलती से वहां डाल दिया, मेरे से मिक्सअप हो गया दिमाग में, बूढ़ा हो गया वहां पर। आगे लिखोगे फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल, बस इतना ही होगा, उसके आगे हल नहीं होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है वो, है ना, 30 जो है मास इसका नहीं है ना। एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। आओ एम्पेरिकल फार्मूला कितना कितना परसेंट दिया है भैया? 75 और 25, है ना। बस आओ फटाफट कर लेते। 75% और 25% है जी। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 75/12 और 25/1, यह होगा 25/4 और 25/1। कट जाएगा ना 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 4 बार, 3 के टेबल में 25 बार, कट गया। अब बताओ आप इसमें से छोटा कौन सा है? 25/4 छोटा है, तो छोटे वाले से दोनों डिवाइड कर देना। 25/4 डिवाइडेड बाय 25/4 कितना आ गया? 1। और 25/1 डिवाइड करना है, उल्टा मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं? चल जाएगा। तो ये 25 कट गया, कितना आंसर आ गया? 4। एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H4 या CH4। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो अब मैं अगला वाला देता हूं, उसको करके लाना आप घर से। देखो क्वेश्चन, a compound contains 92.3% carbon, 92.3% carbon and 7.7% hydrogen, and 7.7% hydrogen by its weight, if its molecular mass is 78, if its molecular mass is 78, find out its molecular formula, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गया? ये आपका होमवर्क है 1। इसके अलावा आपका होमवर्क नंबर 2 है एक्सरसाइज 1 में, लिखते जाएंगे ना। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3, ये तो मैं दिया हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला के सवाल। Yes, sir. क्यों दिया हूं? जब पढ़ाया नहीं था तो। दिए थे। ये टिक की हुई है 3 में। हाँ, यहाँ से दिए थे ना। नहीं नहीं, 14, 15, 16, हाँ नहीं दिया था। चल जबरदस्ती कर रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 11, 13, ये करना है आपको किसमें? एक्सरसाइज 1 में। फिर एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर के 92 तक। हाँ, तो 20 सवाल ये हो गए, और आप लोग और कर सकते हो अभी। एक्सरसाइज 5 में लिखो आप क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, एक्सरसाइज 5 में 11 एंड 12, और एक्सरसाइज 6 में 10 से 15, ठीक है। और 3 ही बचा है, और दे दूं क्या? ये भी है एक्सरसाइज 6 के इंटीजर में, पेज 42 में या इंटीजर में लिख लो 9 से 12, इसमें 10 वाला मैं क्लास में करा दिया, ठीक है।
इतना करोगे तो सारा ही हो जाएगा। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला के 2-4 सवाल और करा दूंगा मैं क्लास में, वैसे इतना करोगे तो सीखे जाओगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही तो करना है ना, करना यही है जो दिख रहा है, बन जाएगा। अब मान लो कभी कभी ऑक्सीजन भी आ जाएगा तो 2 से 3 डाल दोगे, नाइट्रोजन आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, इस टाइप। समझ आ गया पक्का? चलो भैया छुट्टी।